खुदा की कसम मौलवियों की तरह कोई ईमानदार आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इस दुनिया में मौलवियों की तरह कोई ईमानदार आपको नहीं मिलेगा। अगर सहाबा जैसी सूरत देखनी हो, वलियों जैसा तकवा देखना हो, शेख अब्दुल कादिर जैसी बुजुर्गी देखनी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी विलायत देखनी हो, तो हम मौलवियों के अंदर देखो। आज भी मौलवी अपने पेट में पत्थर बांधकर आपके बच्चे को पढ़ाते। अगर हम लोग सियासत में आ जाए, राजनीति में आ जाए, तो कोई नेता हमारे सामने टिक नहीं सकता। ये चैलेंज है मरने वालों, बरमस्सा वालों, चैलेंज है मेरा। अगर मौलवी राजनीति में आ जाए, बड़ा सा बड़ा नेता टिक नहीं पाए। अगर हम बिजनेस में आ जाए, धंधा करने में आ जाए, तो हमारे सामने बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन टिक नहीं पाए। लेकिन कल रात मुझे फोन किया एक आदमी उखड़ा सा, ये मौलाना धंधे में लगी है। असल में बता दूं आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बरकत से मैं एक पीर भी हूँ। मुझे खिलाफत मिली है बहुत बड़े अल्लाह वाले से, जो शेख यूनुस साहब के भी खलीफा हैं, शाह अबरारुल हक साहब के भी खलीफा हैं, और मक्के में है मौलाना लतीफुर रहमान साहब, शेख जुल्फिकार नक्शबंदी के खलीफा, उनके भी खलीफा। उन्होंने मुझे खिलाफत, तो वो बोलने लगे मौलाना आप पीर बन गए, आप एक काम कीजिए, बिजनेस दुकान दीजिए, अपने बेटा को मदरसे से निकाल करके स्कूल की पढ़ाई पढ़ाइए तो दौलत आएगी। हमने कहा भाई साहब सुन लीजिए, जो मेरे दिल में ईमान की जल्दी है, मुस्तफा की मोहब्बत मेरे दिल में जल चुकी है। इस ईमान की दौलत के सामने हम दुनिया की दौलत को कुछ नहीं समझते। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, हम मदरसे को छोड़ नहीं पाएंगे, मस्जिद को छोड़ नहीं पाएंगे, इस लाइन को छोड़ नहीं पाएंगे। तो मेरे भाई, मौलवियों के सामने आपका टिकना मुश्किल है, लेकिन ये बेचारे 4000 5000 कुछ हदिया लेकर आपके मदरसे में, आपकी मस्जिद में काम करते हैं। तो इसलिए नहीं कि ये मजबूर, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? बहुत जमीन जगह मेरी है, झारखंड में 3 जगह मेरा घर है, बुढ़वा डंगा। आप बोलेंगे कि कितना घर मेरे साहब का? सबसे पहला बड़ा घर बुढ़वा डंगा, तब मुरले, तब बारोडाल, तब बंगाल। 4 मौजे के मालिक हैं, कोई गरीब नहीं है, 4 मौजे के मालिक हैं। तो हमारे पास क्या मजबूरी है? 4000 की तनख्वाह, 5000 तनख्वाह में हम लोग मदरसे में, मस्जिद में रहते हैं। कसम खुदा की कोई मजबूरी नहीं है, दीन की मोहब्बत
कुरान की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मजबूर करती है कि मौलवी साहब इसी लाइन में यही कामयाबी है और कहीं कामयाबी नहीं है। हम ताबेदूर कारखाने में काम करने जाते हैं, 3 दिन काम किए थे। ताबेदूर सुने हैं ना, हमारे घर के बगल में है, बहुत बड़ी कंपनी। मेरे अब्बा ने कहा पैंट शर्ट पहन के जाते थे, खत्म कर दे, पैंट शर्ट पहन के काम कर जाते थे। मेरा अब्बा 2 दिन कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन अपने पास बिठाकर रोते हुए बोले, बेटा 1000 की तनख्वाह में मस्जिद में रह जा बेटा, मैं तुझे इसलिए पढ़ाया, मेरे खानदान में कोई मौलवी नहीं, कोई हाफिज नहीं, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम किसी मस्जिद में रहो, मदरसे में रहो, तुम नौकरी करना चाह रहे हो। मैं उसी दिन पैंट और शर्ट को मौलाना बनने के बाद फेंका और 900 रुपया, 1000 रुपया मिला, 900 रुपया की तनख्वाह में इमामत करने लगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग कहते हैं हुजूर क्या चाहिए बोलिए, कोई चीज ला दूं, कभी हमने हाँ नहीं बोला। क्यों मेरे भाई, बस कुरान से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है। नहीं तो हम लोग भी बिजनेस कर सकते थे। हमारे बाप भी कोलियरी में काम करते थे, बहुत पैसा था, जितना भी था बहुत था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर चाहते तो मेरा अब्बा भी चाहते तो बोलते ठीक है मेरा बच्चा अब सरकारी नौकरी करेगा। अभी जो काम कर रहे हैं ताबीदों में, किसी की तनख्वाह 50,000 रुपया, 40,000 रुपया है, इनके अब्बा भी काम करते हैं और अब इनके अब्बा के बाद इनके भाई का नौकरी अगर चाहते तो इनको नौकरी मिलती। एक घर का बड़ा बेटा लेकिन चाहा नहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि रईस तुम नौकरी करो तुमको मिलेगा, लेकिन हमारे हजरत ने कहा नहीं, हम जिस लाइन में हैं इसी लाइन में रहकर दीन की खिदमत करेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, मेरी बात का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस तरह हम लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारी खिदमत कीजिए। अरे है कि नहीं? एक इमाम, एक मौलवी एक घर को देखता है, अरे देखता है कि नहीं? कभी दुआ पढ़ने जाना, मुर्गी ज़बह करना जाना और कुछ करने जाना, तो 100 घर को वो देख रहा है और 100 घर वाले एक इमाम की जरूरत को पूरी नहीं कर पाते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जहां जहां ये लोग हैं अपने गांव के इमाम की, मौलवी की, हाफिज की, कारी की, मुफ्ती की इज्जत कीजिए। जब कभी कुछ जरूरत पड़े उनकी खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।